राधे राधे। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं गाइस। तो आज आप सबके सामने एक बात करनी है। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम कोई नेगेटिव कमेंट आया है। होली का ब्लॉग डाला था मैंने, एडिट किया था कल, और उस पर आज मेरी नज़र पड़ी वाईटी पे। मैंने देखा तो नेगेटिव कमेंट है उस पर। कमेंट क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है उसका, और आप आराम से पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा आपको सबको ठीक से। सिद्धि करके कोई नाम है, शायद मुझे लग रहा है ये आईडी बनाई गई है कमेंट करने के लिए, न्यू आईडी है। सिद्धि 584 आईडी है इनकी। वैसे तो हम इनको जानते नहीं है, पता नहीं कौन है, जो भी है। अब क्या बोलते हैं, भाई है, बहन है, भाभी है, कौन है हमें नहीं पता, या हमारे अपने हैं। देखो, अनजान को तो किसी को शायद कोई मतलब इतना होगा नहीं, होगा तो अपना ही होगा जो अच्छे से जानता होगा, जो कि कमेंट में। अभी फ़ोन इसके पास है, नहीं तो मैं पढ़ती आपको बताती कमेंट में क्या है। कि मोहल्ले से पता चला है ऐसे ऐसे आपका पति गया था और वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, और पापा को मारने गया था, आपका बेटा भी गया था, ऐसा ही कमेंट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अपने पापा के साथ गया था बेटा, क्या हो गया इसमें? प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी किसको नहीं चाहिए? तुमने कमेंट किया है, अगर तुम लेडीज हो, तुम्हारे बच्चे हैं, परिवार है, तो तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्या? खरीद सकते हो इतनी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, सबको प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, जब मरता है तो साथ नहीं ले जाते, ठीक है। जो मेरे सास ससुर हैं उनके लिए भी प्रॉपर्टी उनके सास ससुर ने छोड़ी थी, यानी मेरे जो ददिया सास हैं और जो मेरे क्या कहते हैं ददिया ससुर हैं, वो उनके लिए छोड़ के गए थे, ठीक है। अब मेरे सास ससुर का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए, मेरा फर्ज बनता है मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊं। तो सब ऐसे ही छोड़ के जाते हैं ना, या बेच के खा जाते हैं। बेचने का भी रीजन होता है, वजह होती है बेचने की। बिना वजह के बेच के, खा के, चाट के ऊपर चले जाओ परलोक के लिए, ये कहाँ का न्याय है बताओ। और जिसने भी ये कमेंट किया है ना, मेरा कोई अपना ही है, और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ वो कौन है। नाम लेना मैं अभी सही नहीं समझती, जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं नाम भी ले लूंगी, ठीक है। और तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, आओ भौंको आके मेरे चैनल पे, ठीक है, भौंको। चलो अच्छी बात है, किसी ने फर्स्ट टाइम कोई कमेंट किया है किसी मेरे ब्लॉग में, जो चीज़ मैंने बोली है उसमें, जो हम खेत पे गए होली वाले दिन, मैंने वहाँ पे कुछ बात बताई है कि मेरे ससुर ने प्रॉपर्टी बेच दी, ज़मीन खेत बेच दिए हैं। तो वो ब्लॉग हम स्पेशल ब्लॉग आएगा, वीडियो आएगा पूरा, क्या क्या बेचा है वो हम लाएंगे। पता है, मैं सोच रही थी छोड़ो, मैं तो यही 11 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, छोड़ो 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 करके मैं बर्बाद हूँ। आज मैं और मेरे बच्चे सड़क पर हैं। इन जो हमारे घर के बड़े हैं, सास ससुर, इन लोगों ने इतनी अति मचाई है, सास ससुर प्लस मेरी ननद। और मैं बताऊं, यहाँ पे थोड़ा बताऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा सबको। मेरी 3 ननद हैं, तीनों की शादी हो गई है, और मेरे पति इकलौते बेटे हैं उस घर के, यानी 3 बहन, 1 भाई और माता पिता, 5 लोग थे उस फैमिली में। उसके बाद में हमारी एंट्री हुई, ठीक है। आयु आई, आयु के बाद युग आए, इतने जने आ गए। तो मैं जो रहती हूँ, मैं रेंट के घर में रहती हूँ, ठीक है। मेरे सास ससुर रहते हैं 3 मंजिल के मकान में अकेले, और मुझे बाहर निकले हुए अभी 7 साल हो जाएंगे। मई में 25 मई को मुझे 7 साल हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, खुशी खुशी छोड़ दिया। रिश्ते बचाने के चक्कर में मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, और इन बड़ों को शर्म नहीं आती, इनकी आंखों में शर्म नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर शर्म नहीं है। अब मैंने बोलना शुरू किया है, ठीक है। 2 साल से मैंने बोलना शुरू किया है। 8 साल तो बिल्कुल ऐसे रही हूँ मैं, मुंह बंद करके, टेप चिपका के, गूंगी बहरी होके रही हूँ मैं। इतने टाइम तक टाइम काटा है मैंने, ठीक है। अगर तुम सही से नहीं जानती हो, सिद्धि बहन हो, भाई हो, जो भी हो, नहीं जानती हो तो सुनो मेरी बात ठीक से। वैसे तो तुम अच्छे से वाकिफ हो, अगर कमेंट किया है तो तुम अच्छे से जानते हो, इसका मतलब अनजान नहीं हो, जहां तक मेरा मानना है। और ये बात कहाँ से शुरू होती है मैं बताती हूँ आपको। 1 महीना हो गया, ठीक है। ये बात है फरवरी की, 6 फरवरी की या 7 फरवरी की, ये दोनों में से कोई सी डेट थी। तो उस दिन इनका कोरियर आया था घर पे, जहाँ पे इनके मम्मी पापा रहता है, मेरे सास ससुर रहते हैं। कोरियर आया था इनका, तो फ़ोन आया मेरी सास का कि कोरियर ले जाना अपना। ये गए लेने के लिए। मेरी ननद आई हुई थी, छोटी वाली सीमा, जो एडवोकेट है, और लोकल में उनकी शादी हुई है, 10 से 15 मिनट का रास्ता होगा जिस जगह पे उनकी शादी हुई है।
ठीक है, सब चीज बताएंगे धीरे धीरे, एक एक चीज एक एक बात लेके आएंगे। अभी फिलहाल बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इतना ही बताते हैं शॉर्ट में। तो वो आई हुई थी यहाँ पे, तो उनका कहना ये है कि तू यहाँ पे क्यों आता है। इनसे कम से कम 5 से 6 साल छोटी होंगी शायद, मुझे लगता है 4-5 साल छोटी होंगी इनसे आराम से। तू तड़ाक बोलती है, बोलने की कोई तमीज नहीं है बिल्कुल, रत्ती भर। आपस में तमीज है, बहनों के लिए तमीज है। भाई की घर में बिल्कुल जो होता है ना, बेटे का जो क्या बोलते हैं रुतबा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तू यहाँ क्यों आता है, तू यहाँ क्यों आया, तू एड्रेस चेंज कर। मैं बताती हूँ कैसे बोलती है, एड्रेस चेंज कर, यहाँ तेरा कोरियर क्यों आता है, सही है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह हैं, जो भी कुछ होते हैं, उनमें जो मम्मी पापा का नाम है वो सब हटवा और किसी का डलवा। मतलब किसी का किसका डलवाएं हम, बताओ आप। ये चीज, ये बात कहाँ तक ठीक है। सुनो सिद्धि, किसका नाम डलवाएं उसमें? भाई सासी तो बताएंगे इनके पिताजी कौन है, वो बताएं इनके पिताजी कौन है। सास आप बहुत नजर रखती हो, सबकी नजर रहती है मेरे चैनल पर, मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ। सासू बताओ इनके पिताजी कौन है, उनका नाम डलवाएंगे हम। ये तो तुम ही बताओगी, तुम ही बता सकती हो इस चीज को, इसको कौन बताएगा इनके पिताजी कौन है, बताओ। उससे लड़ेंगे जाके भाई, उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों किया, उनसे हक मांगेंगे अपना और अपने बच्चों का। फिर कुछ भी है, चाहे माँ बेटा या पिताजी, कोई ये आपस में, चाहे इनके माँ बाप है, इनको वो कुछ भी कहें, मारे पीटे कूटे कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन लड़कियों का क्या मतलब होता है इतना बोलने का, इंटरफेयर करने का। इन लड़कियों ने घर बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया इस घर का। इन तीनों तिगाड़ा ने ना सत्यानाश कर दिया हो। इनको वहां भी सत्ता चलानी है ससुराल में, और इनको यहाँ मैके में भी सत्ता चलानी है। शादी नहीं हुई थी तब भी सत्ता चल रही थी इनकी ससुराल में, ठीक है। शादी हो गई तब भी इनकी मतलब मेरे ससुराल में इनकी सत्ता चल रही है, इनके मैके में। अब इनकी शादी हो गई तब भी मैके में इनकी सत्ता चल रही है। जिस घर में लड़कियों की चलेगी, बसी बसाई नंदों का राज होगा या कुआरी लड़कियों का राज होगा, उनकी चलती होगी, उस घर में बहू कभी नहीं रह सकती। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, नहीं रहने देती, नहीं बसने देती। आज वही कारण है मेरा, ठीक है, जो मैं यहां हूं। कितना बर्दाश्त करूं मैं कितना बर्दाश्त करूं। 2 बच्चे हैं मेरे, पता है कैसे मैनेज करती हूं मैं, कैसे पाल रही हूं अपने बच्चों को। क्या जानती हो तुम, जो यहाँ भौंकने के लिए आ गई, नेगेटिव कमेंट करने के लिए आ गई। बेटा भी गया था साथ में, हाँ भाई बेटा गया था साथ में, तो क्या हो गया, पता नहीं होना चाहिए उसको कि उसके साथ में क्या हुआ है, दादी बाबा ने क्या किया है। वो 11 साल का हो जाएगा जनवरी में, 11वीं साल में चल रहा है वो। तो इतना छोटा नादान बच्चा तो नहीं है जो उसको पता नहीं है। 3.5 साल का था, 3.5 साल का कंप्लीट नहीं था जब दादी बाबा ने, बुआओं ने इसको बाहर निकाला था, ठीक है। क्या जानती हो तुम, कमेंट करने आई, क्या जान के कमेंट करने आई थी। प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है ही नहीं, और जो थी वो मेरे ससुर बेच चुके हैं, ठीक है, खा चाट चुके हैं। बता दी मैंने आप सबको बात कहाँ से शुरू हुई थी, कि इनका कोरियर आया था। मैं रेंट के मकान में रहती हूँ, मेरे ससुर अपने मकान में रहते हैं, सही है। कोरियर आया था, ये कोरियर लेने गए थे, तो इनकी बहन इनसे बोली कि कोरियर यहाँ क्यों आता है, एड्रेस चेंज करो अपना। जो रेंट का मकान है उसका एड्रेस लगाओ। भाई जो रेंट का मकान है इसका एड्रेस कैसे लगा देंगे, ये क्या हमारा है या ये तुम्हारे पिताजी का है जो इसका एड्रेस दे दें हम। और उनका जो इनके मम्मी पापा है उनका नेम हटाओ आधार कार्ड में से, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। तो भाई किसका नाम डलवाएं, सीमा बताओ तुम, अपने मम्मी पापा से पूछ के बताओ कि किसका नेम डलवाएं। तुम्हारी नंदे भी ऐसी करती हैं वहां आके, तुम्हारे पति ने एड्रेस चेंज कर लिया मकान का, बताइए, डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो गया, माता पिता का नाम हटा दिया तुम्हारे पति ने। तुम्हारी नंदे भी ऐसी करती हैं यहाँ आके, जैसे तुमने यहाँ करा है, घर का घेर कर गई। शर्म नहीं आती अभी तुम्हें, रत्ती भर ये जरा जरा से बच्चे तुमने सड़क पे कर दिए हैं, जो शर्म आती हो। और क्या करके मानो की जान चाहिए हमारी, ये जी रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों को पाल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, क्या करना है, क्या करना है। और सारी बातें, इतनी बातें, सब बातें लेके आऊंगी मैं। मेरे साथ 11 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे साथ अभी तक क्या क्या हुआ है, कितना इन लोगों ने टॉर्चर, इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा है, इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा है हमें,
कि हमें ही पता है कैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालना है, बस अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं कि भगवान ये बच्चे हमारे पल जाए, क्योंकि हम ना रहे ना तो इन बच्चों को कोई नहीं है धीर रखने वाला।